ओम शांति। नया दिन, नई जागृति। हर दिन हम जाग रहे हैं क्योंकि फिर हमें टोटल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं ना हम, स्मृति स्वरूप। जब तक हम वहां पहुंच रहे हैं तब तक नित्य प्रभु हम आत्माओं को जगा रहे हैं। समझ तो प्रभु हमें रोज ही दे रहे हैं कि तुम सतोगुनी हो, तुम सत्योगी देव आत्मा हो, लेकिन हम कितना उसको कैच कर रहे हैं और कितना हम वैसा बन रहे हैं, कितना हम वैसा जी रहे हैं, वो हमें बताता है कि हम कितना जागृत हो रहे हैं। क्योंकि जागृत होना है, पूरा का पूरा जाग कर एक नेचुरल स्मृति स्वरूप बन जाना है। जो हमें समझ मिल रही है वो सारा ज्ञान का हम इसेंस बन जाएंगे एक दिन। तो हर दिन जो है हमारे लिए नया जन्म है, हर दिन नई जागृति होती है। तो सुबह को उठकर हम ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा बनकर फिर हम संकल्प करते हैं कि हमें बाप समान, निराकारी बाप समान, निर्विकारी बाप समान, निरअहंकारी बनना है। ऐसा बनने के लिए प्रभु समझ देते हैं कि कुछ भी देखते बिंदी लगा दो। और बिंदी लगाकर करना क्या है? बिंदी लगाकर फिर श्रीमत के प्रमाण चलो। देह के विस्तार को बिंदी लगा दो बस। हर आत्मा इस समय परवश है, हर आत्मा इस समय विस्मृत है अपनी असलियत से। इसलिए उस पर प्रश्न करके, उस पर टिक्का टिप्पणी करके तो हम उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम उसको बिंदी लगा देते हैं और प्रभु की स्मृति में रहते हैं तो फिर हम खुद भी जगते हैं और फिर दूसरों को जगाने का सहयोग भी देते हैं। तो फुल स्टॉप लगाकर ही हम दूसरी आत्माओं को सत्य से परिचित करा सकते हैं। उनकी हरकतें जो हैं वो मुझ आत्मा को विस्मृत न करते इस बात से कि मैं कौन हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ये जो मेरी 7 गुणों की जो ओरिजिनलिटी है, जिसकी स्मृति प्रभु हमें रोज दिलाते हैं, ये कोई हिला न सके। मुझे जीना है उसको, जिसके लिए ब्रह्मा जी स्तंभ बन गए ना, पिलर बन गए। दुनिया की कोई ताकत उन्हें उनके स्वधर्म से विपरीत नहीं कर पाई। बस वैसे ही हमको भी फॉलो फादर करने की समझ रोज मिलती है प्रभु से। तो आत्मा के भान में बैठकर हम प्रभु की मुरली को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। और यही प्रभु से विनती हमेशा की तरह है ना। बृहस्पति की दशा हम पर बैठी रहे और वृक्षपति परमपिता परमात्मा जिस विधि से हम आत्माओं को समझाते हैं उसी विधि से हमें समझ में आए। क्योंकि प्रभु का कहना है कि हम सभी आत्माएं नंबरवार समझती हैं, वैसे नहीं समझती हैं जैसे प्रभु समझाते हैं ना। तो हम आत्माएं तो यही विनती करेंगे कि जैसे प्रभु समझाते हैं और जैसे ब्रह्मा जी ने समझा, जैसे मातेश्वरी जी ने समझा, वैसे ही हम आत्माओं के भी पल्ले पड़े और हम भी आत्माएं वैसे ही करें जैसे प्रभु चाहते हैं। अपने आप को हम सजाओं से मुक्त करें, नहीं तो हमें सजाओं के द्वारा ये बातें समझाई जाएंगी। क्योंकि हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। फिर पनिशमेंट से मेरे को वापस सतोगुनी सतयुग में लौटे। सतयुग तो लौट ही नहीं पाएंगे ना, सतोगुनी में तो हमको लौटना ही पड़ेगा, हर आत्मा को लौटना पड़ेगा। सतयुग में कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, कितना आएंगे, वो तो हम अभी फिक्स करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सतोगुनी नहीं बने तो हमको सजाओं के द्वारा बनाया जाएगा। तो इससे पहले कि प्रकृति, ड्रामा, यमदूत, माया और धर्मराज एक्शन में आ जाए, हम आत्माओं का फर्ज है जितना जल्दी हो सके हम वो सारे होमवर्क कर लें जो प्रभु कहते हैं। नहीं तो शामत आ जाएगी, फिर तो कोई बचाने वाला हमको नहीं है।
तो आत्मा के भान में बेहतर है कि हम जीना शुरू करें। आत्मा के भान में प्रभु की मुरली को हम समझेंगे, प्रभु को विराजमान करेंगे और प्रभु को कहेंगे कि भाई आप ही समझाओ हमें, और आपकी समझ के अनुसार ही हम सारा दिन पाठ बजाएं। विष्णु बनकर अलंकारों को यूज करके सारा दिन अनादि आदि स्मृतियां जो हैं, इसका चक्र जो है बुद्धि में फिरता रहे, और फिर उसको फिराते हुए जो अहंकार है वो खत्म होता जाए, और हम सबके प्रति गुणग्राही रहें, हम सबको अप्रिशिएट करें, सबको हिम्मत दिलाएं, सबको ऊंचा उठाएं, सबको सहयोग दें। ये वाला पालना का संस्कार हमको धारण करना है ना। जैसे प्रभु हमें सिखाते हैं, वो वाली जो विशेषताएं हैं उसको धारण करके हमें सबकी पालना करनी है, क्योंकि आत्मा इस समय अनजान है। वो चाहे हमें कुछ भी दें, हमें तो विष्णु बनकर ही पाठ बजाना है, और फिर शाम को शंकर बनकर अपनी चेकिंग करनी है। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को आत्मा के भान में स्थित होकर हम प्रभु से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य कौन सा है? शुभ कार्य है स्व परिवर्तन का, शुभ कार्य है सतोगुणी बनने का, शुभ कार्य है सतयुगी बनने का, ना, स्मृति स्वरूप बनने का, नष्ट मोह बनने का, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलने का और एक प्रभु को याद करने का, उनके ही कहे अनुसार चलने का, दैवी गुण धारण करने का, 8 शक्तियों को यूज करने का। ये सारे शुभ कार्य ही तो हैं जो हमको फटाफट करने हैं, क्योंकि जब हम ये कर लेंगे तभी तो हम दूसरी आत्माओं को भी जगा पाएंगे। हम प्रभु ने से समझ मिली है कि हम खुद नहीं करेंगे और दूसरों को बोलते जाएंगे तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो हमें करते जाना है। तो प्रभु हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, प्रभु आए हुए हैं सब कुछ शुभ 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 करवाने के लिए। इसीलिए शुभ कार्य में हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है। हम आत्मा को समझ दे रहे हैं। स्व परिवर्तन करने में हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है। और फिर स्व परिवर्तन करके सारी आत्माएं जो इतनी सारी बैठी हुई है, जिनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि सभी को सतुगुनी बनना है, सभी को वापस घर चलना है। और द्वापर युग कलयुग की सारी आत्माएं तो हम लोग पर निर्भर है। इसीलिए सभी को संदेश भी देना है, सबको जागृत करना है। तो मीठे मीठे परमात्मा बोल रहे हैं, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। ठोकर खा रहे हैं ना, हम भी ठोकर ही तो खा रहे थे, हम भी भटक रहे थे, कभी इधर कभी उधर, अनाथ थे, हम नास्तिक थे जो भटक रहे थे। ऐसी दूसरी आत्माएं जो अभी तक अनजान है, वो भी अनाथ हैं, वो भी नास्तिक हैं, वो भी इधर उधर भटक रही हैं। तो शुभ भावना शुभ कामना रखनी है कि उन्हें भी ठोकर से बचाना है। भू भू कर आप समान बनाना है। हमें तो आप समान नहीं, प्रभु के समान बनाना है ना, बाप समान बनाना है। वो तो प्रभु उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। वो ये बोलते हैं ना, जैसे तुम पढ़ते हो ना तो फिर दूसरों को भी वैसा ही बना दो, या फिर आप सही दिशा पर चल रहे ना, उनको भी बोलो भाई चलो ये वाले रास्ते पर चलते हैं। तो ये करना है। बाकी तो हमको प्रभु के समान बनना है और प्रभु के समान ही दूसरी आत्माओं को भी बनाने का रास्ता बता देना है। क्योंकि हम बना तो किसी को नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हम गुणों को धारण करके, शक्तियों को धारण करके प्रैक्टिकल में जब हम व्यवहार में आते हैं ना, फिर हम आत्मा को देखकर दूसरी सोल भी वैसे ही करना शुरू करती। वो हमको जरूर करना है। तो बाप समान मुझे बनना है और फिर बाप समान दूसरों को बनाने का सहयोग देना है। मीठे बाबा बोल रहे हैं, शुभ कार्य में देरी मत करो। टाइम नहीं है ना, जल्दी 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 करना है। तो अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। प्रश्न है, सारी दुनिया जो है, जैसे कल का वरदान है ना, अपनापन महसूस करवाओ। पहले तो हम नहीं करवाते थे ना, अभी भी हम कहाँ पूरा करवाते हैं। फर्क तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। वरना सभी को अपनापन महसूस करवाना मतलब A to Z जितनी भी सोल्स इस दुनिया में मौजूद हैं, सभी को, वरना हमारे अंदर में वो देह का भान, वो देह के जो लेबल्स हैं, डिफरेंसेस हैं, जाति है, धर्म है, वो सारे तो मिट जाने चाहिए ना। मेरे को अब ब्रिकुटी में विराजमान हर जो है ना सोल दिखनी चाहिए, उसका शरीर नहीं दिखना चाहिए मुझे। तो जब शरीर दिखता है तब भेदभाव आता है, भिन्नता आती है, नफरत आती है, द्वेष आता है,
ईर्ष्या आती है। ये सारी जो भिन्नताएं हैं वो सारी हमारे अंदर बुराइयां ही तभी आती हैं जब हम किसी की देह को देखते हैं। तो वो देह जो देखने की मेरे को आदत है ना, उस आदत से प्रभु कहते मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो झूठ है, वो इस समय विकारी है, इस समय सर्प मिसल है, वो मेरे को डसेगी जरूर। उसका डसना का मतलब कि उसको देख के या तो ईर्ष्या आएगी या द्वेष आएगा या मन में कोई और भावना आएगी या ये आएगा, अरे ये तो मुस्लिम है, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, वरना ये जो डिफरेंसेस है ना नफरत वाले वो आएंगे। लेकिन हम प्रभु के बच्चे बने हैं, हमको ये स्मृति दिलाई जा रही है कि हम सारे विस्मृत हो गए थे, हम सभी पाप आत्मा बन गए हैं। इसीलिए हम दूसरे के पापों को देखकर उससे फर्क या व्यवहार नहीं कर सकते। उल्टा प्रभु ने तो बोला है, एकदम जो होपलेस केस है ना, एकदम होपलेस, जिसका कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो आत्मा ठीक हो सकती है, इतनी गिरी हुई आत्मा है, प्रभु कहते उसकी मदद करके दिखाओ, उसमें होप पैदा करके दिखाओ, परोपकारी बनो, अपकारी पर भी उपकार करो। ये प्रभु का कहना। तो धीरे धीरे जो हमारी दैहिक दृष्टि है, जो दैहिक वृत्ति है, कृति है, वो सारी मिटनी चाहिए। वी नीड टू चेक, हम डिफरेंसेस रखते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर हम डिफरेंसेस रखते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, आत्माएं हो आप आत्मा भाई भाई। ये हमारे फादर मदर है ना शिव बाबा, तो ये हमारे फादर मदर हमको सिखा रहे हैं कैसे जीना चाहिए। दुनिया में जब हम फादर मदर के रोल में आते हैं या फिर कोई फादर मदर होता है तो हमें पालना करनी नहीं आती है। हम तो एक सोल जो सजा खाकर बाहर निकलती है गर्भ जेल से, भगवान को वायदा करके कि हम आपको ही याद करेंगे, हम तो उसको मिसगाइड करते हैं, उस पर लेबल्स लगाते हैं, उसको नाम देते हैं और उसको फिर जाति देते हैं, उसको धर्म का लेबल लगाते हैं, फिर उसको साथ में 1000 तरह की तो बातें सिखाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा बैड हुआ है जीवन में, किसी ने किसी को मार दिया है, किसी ने किसी को जला दिया है, तो वो बॉडी को जलाया है, लेकिन आत्मा के अंदर वो नफरत का संस्कार तो अंदर घुस जाता है। वो पहचान जाती है कि कौन आत्मा उसको ऐसा करवा रही है, तो वो उसका रिकॉर्डेड रहता है। इसलिए जब कभी वो के उस सोल के सामने आती है तो उस सोल के साथ या तो उसको मारेगी या कुछ करेगी ना। तो ये सारा रिकॉर्ड हो गया है आत्माओं के अंदर। तो इस समय आत्माएं सारे भिन्न 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 तरह के पार्ट्स बजा रही हैं, लेकिन प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये विस्मृत होकर ऐसा कर रही हैं। अब मेरे को स्मृति आ रही है, मेरे को प्रभु समझ दे रहे हैं कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक जैसे हैं, सतुगुणी हैं, लेकिन इस समय परवश हैं। दूसरे जैसे भूत के परवश हो जाते हैं ना, भूत प्रेत लग जाते हैं, वो आत्मा कैसी हो जाती है, जैसे वो है नहीं वैसी वो हरकतें करनी शुरू कर देती। कहीं को देखा है ना, जिस पर भूत आ जाते हैं, होते हैं इविल स्पिरिट्स होते हैं, प्रभु ने बोला है। जब वो इविल स्पिरिट्स आते हैं, बालाजी जाकर देखो, या फिर एक जहाँ पर वो एक फॉल है, पानी गिरता है, वहां पर जाकर देखो तो कैसे शरीर से न चलने वाली आत्मा इतनी वीक, वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है इविल पावर से। तो ऐसा जो होती है वो परवश होती है ना, तो हम समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो परवश है। ऐसे ही ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो भी भूत है, वो भी मेरे अंदर घुस गए हैं, तो हम हरकतें उल्टी सीधी करते हैं। लेकिन समझ में लिए ना कि ये परवश है, ये विकारों के वश है, ये समझ प्रभु देते हैं ना। तो फिर उनको हील करना है, उनको वापस, जैसे प्रभु हमें हील कर रहे हैं। हम भी भूतों के वश थे, अभी भी हम हैं, लेकिन प्रभु हमें रोज मुरली के द्वारा हील करते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें समझ देते हैं कि ओरिजिनल तो मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं दाता का बच्चा देने वाला हूँ, मैं अनटच्ड हूँ, मैं परम धाम निवासी, ऊंचे धाम की रहने वाली हूँ, कोई मेरे तक पहुंच नहीं सकता है। मैं वो आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ,
मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्मृतियां दिला दिलाकर प्रभु हम आत्माओं को सशक्त बना रहे हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा का भी फर्ज है उस स्मृति में रहना और अपनी स्मृति स्वरूप से दूसरी सोल को भी सशक्त बनाना, गुणों का सहयोग देना, शक्तियों का। बोलकर नहीं होगा ना, आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि अब और सुन सके भाषण। अब वो अनुभव करना चाहती है। तो मैं आत्मा जितना स्मृति में रहूंगी कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, और जितना इन स्मृति के साथ मैं 7 गुणों को, 36 गुणों को प्रैक्टिकल में निरंतर यूज कर रही होंगी, यही जो है दूसरी आत्मा को सहयोग देगा, दूसरी आत्मा को टच करेगा, और वो आत्मा को हम स्वीकार करेंगे उसके जैसे भी, जैसे प्रभु मेरे को स्वीकार करते हैं कि तुम लोग जो हो, जैसे हो, एक बार भी मेरा बाबा बोलते हो ना, तो मैं तुमको स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपने आत्मा भाइयों को स्वीकार करना है, भले वो कुछ भी कर रहे हो, भले वो इस समय यादव के रोल में हो, साइंस कमेंट्री के रोल में हो, वो बॉम्ब्स यूज कर रहे हो, चाहे वो कौरव हो, दुशासन हो, दुर्योधन हो, हमारी नजरों में वो सब सोल्स हैं, इस समय विस्मृत है। तो मुझे अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर अपने 7 गुणों से, 36 गुणों से और शक्तियों से उन आत्माओं को सहयोग देना है, ताकि वो आत्माएं भी अपने स्मृति स्वरूप में जरूर लौटें। ये हम आत्माओं को करना है ना। तो भू भू कर बाप समान बनाना है। पहले तो बाप समान मेरे को खुद बनना है, फिर दूसरी सोल्स को भी बनाने की सेवा जरूर करनी है। प्रश्न है, ये शुभ कार्य है, तो जितना मैं जल्दी जल्दी अपना परिवर्तन करूं, उतना हम ये शुभ कार्य जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु ने समझ दी है सिर्फ बोलने से आत्माएं नहीं सुनेंगी ना। हम खुद ठोकर नहीं खाएंगे, हम खुद स्मृति स्वरूप रहेंगे, तभी दूसरों को ठोकर खाने से बचा पाएंगे। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत ना कौड़ी मिसल बन गया? ये भारत सोने की चिड़िया थी, ये भारत तो स्वर्ग था, लेकिन अनर्थ हो गया इस दुनिया में। कौन सा अनर्थ होने से? ये जो भारत सोने की चिड़िया थी, प्रभु द्वारा स्थापन किया हुआ ये परिस्तान था, जन्नत थी, अल्लाह का बगीचा था, ये शिवालय था, ये स्वर्ग था। तो प्रभु इसके कई नाम बोलते हैं ना। तो वो जो ये धरा थी, इतनी खूबसूरत सी धरा थी, वो क्या अनर्थ हो गया? प्रभु कहते हैं जो ये कौड़ी मिसल हो गया। उत्तर है, प्रभु कहते हैं सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूलकर गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। गीता, जो दुनिया में गीता लिखी हुई है ना, जिसके ऊपर हाथ रख के उसको माई बाप समझते हैं, और कि गुरु ग्रंथ साहिब को तो नहीं लेकर जाते अदालत में, रामायण को भी नहीं लेकर जाते, महाभारत को भी नहीं ले जाते, कोई वेद उपनिषद को भी नहीं, गीता को लेकर जाते हैं। प्रभु आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, तो जो भी प्रभु इस समय करते हैं ना, उसका यादगार जरूर बनता है। कुछ भी हम सब जो कर रहे हैं, जो भी मंदिर वगैरह जो बन रहे हैं, वो अभी के कर्तव्यों के यादगार बनते हैं, स्थूल यादगार बनते हैं। तो ये सच्ची गीता जो प्रभु सुनाते हैं, इसकी तो किताब बनने से रही, किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रभु के महावाक्यों को एक किताब में संजो सके। तो वो तो कोई कर नहीं सकता, वो तो प्रभु स्वयं आकर सुनाते, लेकिन यादगार में कुछ तो बनेगा ना। तो यादगार में मनुष्यों द्वारा लिखी हुई गीता है, जिसमें 5-6 महावाक्य जो है ना, वो प्रभु के हैं। लेकिन अनर्थ ये कर देते हैं ना कि जो गीता के स्वामी को भूल जाते हैं, और जो गीता ज्ञान को प्राप्त करके कृष्ण बनते हैं, वो उनको स्वामी कह देते हैं। इसी एक अनर्थ के कारण सभी आत्माएं जो है ना, वो प्रभु से बेमुख हो गई हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम प्रभु से बेमुख होना मतलब उल्टी राहों पर चल पड़ना। तो प्रभु कहते, भारत कौड़ी तुल्य बन गया है, अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही फिर देवी देवता धर्म की स्थापना होती है,
और तुम श्री कृष्ण के समान बन जाते हो। प्रभु समझ दे रहे हैं कि अभी हम सभी आत्माएं प्रभु से ये मुरली जो है, यही तो सच्ची गीता है जो हम सुन रहे हैं, और जिस गीता ज्ञान से फिर देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। हम सभी दैवी गुण धारण करते हैं तो दैवी धर्म स्थापन हो जाता है और फिर हम श्री कृष्ण के समान बनते हैं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। अब बाकी तो दुनिया में जितना पाप होता है वो तो प्रभु ने नहीं किया, लेकिन प्रभु खेल रचते हैं कब? संगम युग में आकर। कौन सा खेल रचते हैं? हम सभी तमो प्रधान बन गई आत्माओं को सतो प्रधान बनाने का खेल रचते हैं। हम आत्माओं को शूद्र पने से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाने का खेल रचते हैं। फिर कितनी खूबसूरत पालना देने का खेल रचते हैं। तो ये जो छोटा सा संगम युग है, इसमें प्रभु प्यारा सा खेल रचते हैं। बाकी दुनिया में जो पाप कर्म हो रहा है वो प्रभु नहीं करते, लेकिन यही वाला जो सत्य है ना, ये एंड में सारी आत्माओं को पता चलता है। इसलिए जब दोबारा वो लोग जन्म लेते हैं तो कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है, तो वो फिर जो कलयुगी सृष्टि है ना, उसके लिए भी बोलते हैं कि ये वाला खेल भी प्रभु ने रचाया है। लेकिन नहीं, प्रभु गंदा खेल नहीं रचाते हैं। प्रभु तो खूबसूरत खेल रचाते हैं जिसमें हम सारी आत्माएं फिर से अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटते हैं। ये छोटा सा खेल संगम युग में चलता है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। ब्राह्मण कुलभूषण है हम सभी आत्माएं, प्रभु की रचना है हम सब। तो ब्राह्मण कुल के श्रृंगार के रूप में प्रभु देखते हैं। तो ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे, हम बहुत खुशी में थे। हम शरीर को लेने वाली जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी, रंग बिरंगी माया, इसने आकर हम आत्माओं को आकर्षित किया। विकारों के कारण ही इसको नर्क कहा जाता है। आज जो कलयुग की दुनिया है उसको नर्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विकार जो है ना वो विराजमान है। नर्क तो सारा का सारा ही है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं ना, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक ही है। भ्रमरी का प्रभु बताते हैं कि ये दूसरे कीड़े भी ना जो इसके नहीं होते बच्चे, वो दूसरे कीड़ों को भी उठा के ले आती है अपने पास, और फिर उसको इसका आदत है भूम भूम करती रहती है आवाज ना, तो फिर अपनी आवाज से उसको भी अपने जैसा ही बना देती है। होता वो किसी और का बच्चा है, कोई और कीड़ा होता है, लेकिन उसको अपनी आवाज सुना सुना कर अपने जैसा बनाती है, फिर वो भी वैसी आवाज निकालता है। तो भ्रमरी के साथ फिर ब्राह्मणी, दोनों का पापा कहते काम एक ही है। तो जो प्रभु के बच्चे बनते हैं वो भी फिर बार बार एक ही चीज को, बाबा की बातों को सुना सुना के प्रभु का बनाते हैं। तो भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। ये भी नरक ही तो है, सब कीड़े ही तो हैं यहाँ पर। परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। इस समय हम सभी आत्माएं क्या बन जाते हैं? कीड़े बन जाते हैं। माना हमारे शरीर भी गंदे, हमारा दिमाग भी गंदा, सब कुछ गंदा, कीड़े बन जाते हैं, नर्क के कीड़े बन जाते हैं। तो ये भी तो नर्क है। प्रभु कहते हैं सब कीड़े हैं, परंतु जितने भी कीड़े हैं ना वो सारे देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं ना सभी नरकवासी कीड़े हैं इस समय। ऐसा नहीं कि प्रभु के बच्चे जो कल पहले वो सारे के सारे कीड़े बन गए। सबसे पहले प्रभु के बच्चे ही तो बनते हैं कीड़े, तो फिर बाकी सारे उसको देख देख कर वैसे ही बन जाते हैं। परंतु सब कीड़े जो हैं वो देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं ना सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं? ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठकर भूम भूम करती हैं, है ना। प्रभु के बच्चे जब हम ब्रह्मा मुखवंशावली बनते हैं, हम प्रभु से शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, फिर जाकर हम दूसरी सोल्स को भी
सत्य से परिचित कराते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही यहाँ पर ठहर सकेंगे, बाकी नहीं ठहरेंगे, है ना। प्रभु के घर में या प्रभु की शिक्षाओं को धारण करने में वो भी नंबरवार हैं, सब तो एक जैसे नहीं है ना। अब सतो प्रधान पुरुषार्थी तो ब्रह्मा जी और सरस्वती थे, अब वैसे सब थोड़ी हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। प्रभु कहते हैं कि जो भी धर्म वाले हैं ना, वो सब नरकवासी कीड़े हैं इस समय। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन है, ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठकर भू भू करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे, प्रभु कहते वही फिर यहाँ पर ठहर सकेंगे, बाकी तो छोड़कर चले जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के नहीं है तो फिर वो रुकेंगे भी नहीं। जो नहीं होंगे वो ठहरेंगे भी नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का ये सुख जो है वो काग विष्टा के समान है। सन्यासी क्यों घर छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ का जो सुख है, जिसे लोग सुख समझते हैं, वो तो काग विष्टा के समान है। मतलब थोड़े समय का है, फिर खत्म हो जाता है। उनको वैराग आ जाता है ना सन्यासियों को। घर में देखते होंगे ना माँ बाप को कि कैसे ये लोग लड़ते झगड़ते हैं, कैसे अशांति हो जाती है, इसलिए उनको वैराग आ जाता है। वो घर ही छोड़कर चले जाते हैं कि न रहेंगे और न कोई उनकी शादी करेगा, तो ना उनको दुख देखना पड़ेगा। तो उनका बिलीफ सिस्टम यही है कि जो सुख है दुनिया का, ये काग विष्टा के समान है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी 2500 वर्ष का जो सतयुग त्रेता युग का सुख है, स्वर्ग का सुख, उसको अनुभव नहीं किया है। उन्होंने परमात्मा से पढ़ाई पढ़कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है। इसलिए उनके अनुसार तो वो आते ही द्वापर युग में है ना, 3500 ईयर्स जब ड्रामा पूरा हो जाता है तब संन्यास धर्म शुरू होता है। तो इसलिए उनको तो पता ही नहीं है कि सतयुग त्रेता युग कैसा होता है, उनको ये पता ही नहीं है कि संगम युग होता है। वो प्रभु से नहीं पढ़ते हैं। उनका अपना पाठ है। जब देव धर्म की आत्माएं जो हैं, देवकुल की आत्माएं जो हैं, जब उल्टा मार्ग पकड़ लेती हैं तो फिर धरती को प्रॉब्लम होती है। इसलिए फिर ये जो सन्यास धर्म है ना, ये फिर पवित्र रहकर धरती को थामता है, क्योंकि प्रभु ये कहते हैं कि अगर सारे अपवित्र बन जाए ना, तो ये धरती फिर बर्दाश्त नहीं करेगी, सब कुछ खत्म कर देगी। तो धरती पवित्रता से ही टिकी हुई है। तो सन्यासी भी यही कहते हैं कि नर्क का ये सुख जो है वो काग विष्टा के समान है। उनको ये पता ही नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख होते हैं। अनुभव ही नहीं किया ना उन्होंने, क्योंकि वो बाद में आते हैं। तो उनको ये पता नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख है और 95% दुख है। तो इसको कोई स्वर्ग थोड़ी कहा जाएगा, है ना। 5% सुख समझकर लोग शादियां करते हैं और उसके बाद 95% तो वो दुखी रहते हैं। इसीलिए तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा, प्रभु कहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती, है ना। सुख में सिमरन कोई ना करे, है ना। देखो कैसे दुख में सिमरन सब करे। अब यहाँ पर लोग समझते हैं कि पैसा होता है तो प्रभु को याद नहीं करते हैं, लेकिन वो दुखी तो परेशान तो होते ही हैं, कोई ना कोई तकलीफें तो उन्हें लगी रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रभु को याद तो जरूर करते हैं। कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, डरते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ तो हर कोई दुखी है, लेकिन स्वर्ग की बात प्रभु ने करी है कि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है। उसको कहते हैं कि सुख में कोई प्रभु को याद नहीं करता, क्योंकि वहां कोई याद नहीं करता। दुख में सब याद करते हैं प्रभु को। तो स्वर्ग में तो दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं। इस दुनिया में इस समय शास्त्रों की कमी नहीं है, और धर्म भी यहाँ पर बहुत सारे बनते चले जा रहे हैं, और मतें भी बहुत सारी हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता की मत है, पवित्र मत है वहां पर, और वो मत जो है वो प्रभु की श्रीमत पर चलकर बनती है। सो हम संगम युग में बनाते हैं। एक ही धर्म है वहां पर पवित्रता का। तो तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भू भू करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं वो फिर यहाँ पर ठहर जाते हैं, और जो इस धर्म के नहीं हैं वो छोड़कर चले जाते हैं।
अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, मतलब कोई नेचर की पूजा करते हैं, सन को मानेंगे, है ना, ऐसे तत्वों को मानते हैं। तो कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को मानते हैं, कोई कहते हैं ये सृष्टि जो है ये खाली कल्पना है, कल्पना मात्र है, इमेजिनेशन है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है। सतयुग में कोई इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठकर हर बात समझाते हैं। कौन है बेहद का बाप? शिव पिता परमात्मा, एक एक शरीर में विराजमान जो आत्मा है, चाहे वो शरीर में है, चाहे उसको शरीर नहीं मिला है, तो लेकिन हर आत्मा का बाप है शिव बाबा। तो ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से, क्योंकि ब्रह्मा मर जीवा बन गए, दादा लेखराज से मर जीवा बन गए पूरा, इसलिए इनका मुख जो है कमल है, मना विकारों से बिल्कुल मुक्त है। और प्रभु के लिए वो एक ना आधार है। प्रभु आधार लेते हैं, उनका लोन लेते हैं, उनके मुख का हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए। तो चूंकि प्रभु सुनाते हैं तो ये मुख क्या बन जाता है? मुख कमल। तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास तुमको आना है। समझते रहें। हम सृष्टि में आए हैं, हम ड्रामा पार्ट प्ले कर लिया है, अब ड्रामा पूरा हो रहा है। अब ये थोड़ी कि नाटक खत्म हुआ, खेल खेलने आए ना, तो कायदे से खेल कर घर वापस भी तो जाना होता है। अब ये खेल बड़ा लंबा चला है, इसलिए हम सब बहुत अटैच हो गए हैं शरीर से और इस सृष्टि से। लेकिन हमने क्या करा है? खेल खेल के सृष्टि को पूरा गंदा कर दिया है। अब इस सृष्टि को फिर से साफ होना है। तो प्रभु समझ देते हैं कि भाई तुम मेरे पास थे पहले, हा? समझ देते हैं कि परम धाम में तुम मेरे पास थे और अभी फिर से तुमको मेरे पास ही आना है। हमको ये जगह खाली करनी है। मॉम डैड होते हैं ना, अब बच्चे जो खेलते हैं तो बच्चों को लेने तो आएंगे ना, कि बच्चा खेलता ही रहे सारी रात, हा? ऐसा थोड़ी होता है। शरीर के माँ बाप क्या होते हैं? शरीर के बच्चों को वापस घर लेकर जाते, टाइम खत्म हो जाता है तो। ऐसे ही वो तो नाटक है, वो तो रोल नाटक है, लेकिन यहाँ पर हकीकत में हम आत्माएं खेल खेल के मैले भी हो गए और खेल खेल के सारी दुनिया को मैला कर दिया। अब प्रभु हमारी धुलाई कर रहे हैं ज्ञान और युग से। समझ देते हैं, उस समझ को धारण करके मुझे अपनी सफाई करनी है सच्चाई से और फिर प्रभु के साथ चलने को तैयार होना है। ये हम आत्माओं को टाइम दिया हुआ है तैयार होके वापस चलने के लिए। ये प्रभु ने हमको टाइम नहीं दिया है कि तुम यहाँ का विस्तार करो, क्योंकि वो समझ देते हैं कि यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है। तो हम प्रभु के पास रहते थे और हमको फिर से उनके पास जाना है। तो हम ऐसे नहीं जा सकते गंदे वंदे वो वाले मम्मी डैडी तो घर में ले जाते हैं और घर में जाके नहलाते हैं। हमारा घर जो है पवित्र धाम है, वहाँ गंदगी नहीं जा सकती, ऊपर जा ही नहीं सकते। तो वहाँ जाने के लिए हमारी धुलाई यहीं पर होती है, इसी दुनिया में, और समझ से धुलाई होती है। जितना हम समझते जाते हैं उतना हम अपने आप को गंदगी से मुक्त करते जाते हैं। यहाँ पर विधि डिफरेंट है। ये मॉम डैड यहाँ पर हमें ठीक करके, यहाँ से ठीक करके पूरा हमको बोलते हैं कि अब श्रृंगार करो ज्ञान गुण शक्तियों से और फिर मेरे साथ चलो। तो जो लायक बनता है वो साथ में उड़ जाता है, जो नहीं बन पाता है वो फिर सजाओं को भुगत कर पीछे पीछे जाता है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि बच्चे बराती बनकर जाएं। प्रभु तो यही चाहते हैं कि सभी आत्माएं सजनी बनकर जाए, सजाओं से मुक्त होकर जाए। लेकिन ये फिर हमारी चॉइस है ना कि हम क्या चाहते हैं। इसमें शास्त्रों की तो बात नहीं उठती है। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वो भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ ना सके। जब वो लोग आते ना तब शास्त्र नहीं होते हैं, तब शुरुआत में थोड़ी किताबें पैदा हो जाएंगी। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? वो तो बाइबल थोड़ी पढ़ते थे, वो तो बाद में लोगों ने बाइबल बनाई। वो तो ऐसे ही वर्बली वो लोग आकर
प्रभु का संदेश देते हैं, है ना। जितना भी उनको समझ में आया होता है ना संगम युग में दृष्टि से, उतना वो प्रभु का संदेश देते हैं। तो क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत क्या हो गई है। कहाँ हम परम धाम निवासी और कहाँ हम सतयुग के देवी देवता, और अभी देखो क्या सारे टेढ़े बांके, कैसे बैड हो गए, बॉडी भी बैड, आदतें भी बैड, सब कुछ बैड। तो प्रभु समझ देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है, मंगता बना दिया, तुम्हें गंदा बना दिया, तुम्हें बंदर बना दिया। बंदर पना है नाचना गाना। अगर हम म्यूजिक बंद कर दें, अगर थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद कर देना, तो उनका मूवमेंट्स फिर देखो, एकदम बंदरों की हरकत, एकदम ऑल बैड। और आजकल तो डांस भी गंदे गंदे कर रखे हैं ना। तो प्रभु कहते, हालत देखो क्या कर ली है, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं, समझते हैं, असुर बन गए, सारा सुर बिगड़ गया, रावण संप्रदाय के बन गए। रावण को जलाते हैं परंतु वो जलता ही नहीं है, क्योंकि रावण तो हमारे अंदर मौजूद है। तो एफिजी बनाने से जल थोड़ी जाएगा। वो तो हम एफिजी बनाते हैं, उसको जला देते हैं, तो क्या वो जल जाएगा? वो हमारे अंदर से जब खत्म नहीं होएगा तब तक तो वो जलाते रहो जितना मर्जी, वो कभी मरेगा नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय। अभी जब हम ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हैं तो हम दैवी गुणों को धारण करते हैं, प्रभु से सीखते हैं। तो इस वक्त हम सब ईश्वरीय दैवी संप्रदाय हैं। तो सारा दिन ध्यान रखना है कि आसुरी रावण संप्रदाय की जो हरकतें हम पहले करते थे वो अब हमको नहीं करनी है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर हम आसुरी रावण संप्रदाय के कहलाएंगे, फिर तो हम ईश्वरीय दैवी संप्रदाय के थोड़ी कहलाएंगे। ऐसे ही ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो मेरे को ध्यान रखना है कि फिर हम आसुरी रावण संप्रदाय के कहलाएंगे। तो प्रभु हम आत्माओं को ईश्वरीय दैवी संप्रदाय में लेकर आए हैं और समझ देते हैं, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर से आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। हम आत्माओं से बात करते हैं प्रभु, शरीर में विराजमान जो दिखाई नहीं देती है आत्मा, लेकिन जो सारा पाठ बजाती है, उससे बात कर रहे हैं प्रभु, और कहते हैं कि तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर से आया हूँ, तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। कहाँ तुम गुलाम बन गए हो, तुम राजा बनो। तुम आत्मा राजा हो, शरीर रूपी राजधानी के, कर्म इंद्रियों के तुम राजा हो, और राजा बनकर अब तुम कर्म इंद्रियों से कार्य सारे करवाओ। तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर से आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अब राजा बनकर हमको दैवी गुणों को यूज करना है। राजा बनकर जो मेरी ओरिजिनल 7 गुण की स्मृतियां हैं उसके तहत मुझे हर कर्म करने हैं, लेकिन फिर पावर भी तो चाहिए ना। इसीलिए राज योग है, योग मेरा प्रभु के साथ लगा हुआ रहना चाहिए। पावर हाउस से योग लगाकर राजा बनकर कर्म इंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कार्य करवाकर उसको भी सिविल बनाना है, खुद को भी सिविल बनाना है, क्रिमिनल पना सारा खत्म करना है। अनेक धर्म है इस समय, अनेक धर्म है, छोटे मोटे मठ पंथ भी बनते चले जा रहे हैं ना। इसलिए प्रभु समझते रहे कि अनेक धर्म है। ये काम क्रोध लोभ मोह का ये भी तो धर्म है ना, देह का धर्म है, ये पराया धर्म है। बाकी फिर उससे फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर और बथेरे ग्रुप्स बन गए हैं। उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। अनेक धर्म है, अनेक धारणाएं हैं, अनेक मतलब बुराइयां धारण कर रखी है ना हमने, तो उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी फिर कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियां फिर कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठकर बनाई, जो अब तक सुनते ही आ रहे हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है?
बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची किसने? शिव बाबा ने। उससे जन्म लिया किसने? श्री कृष्ण ने। तो जो गीता, सच्ची गीता को सुनकर सच्ची गीता के प्रमाण चलता है, वो श्री कृष्ण जैसा बनेगा। सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा जो है वो सच्ची गीता सुनकर श्री कृष्ण बनती है। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण, ब्राह्मण ही फरिश्ते बनते हैं और फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है, भरोसा है, प्रभु कहते हैं तुम बच्चों को निश्चय है कि वो हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, वो हमारा सबसे प्यारा मीठा फादर है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर, अब हम पर रहम करो। भगत पुकारते हैं कि कैसे हम सब दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की तो बात ही नहीं है। प्रभु को वो लोग तो कह देते ना कि वो कण कण में है, तो प्रभु कहते हैं कि अगर वो कण कण में है तो फिर पुकारते क्यों है? पुकारते भी तो है ना, भगवान आओ हम पर रहम करो, तो फिर कहाँ जाता है? लेकिन वो जो है ना, बुद्धि का ताला बंद हो गया ना, इसीलिए समझ नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। हम लोग को भी नहीं समझ में आता था ना। हम भी जब कहते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो हम तो गर्व से बोलते थे कि भगवान तो सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, वो ओमनी पोटेंट है, वो ओमनीसिएंट है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सबसे शक्तिशाली हैं और वो सब जगह है। ये तो हम लोग स्कूल से हम लोग को पढ़ाया ही जाता है ना, लेकिन हम कहाँ बुद्धि काम करती थी। ये तो प्रभु ने आकर जब समझाया तब लगा कि वाकई कैसे कह सकते हैं कि प्रभु सब जगह है, कैसे कह सकते हैं कि मेरे में उसमें है। अगर ऐसा होता तो ऐसे काम थोड़ी हम करते गंदे गंदे वाले, है ना। तो अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो प्रभु कहते फिर पुकारने, फिर हम पुकारते भी थे, है ना। कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, है ना, ओ गॉड प्लीज कम, ऐसे बोलते थे। तो कहाँ क्यों बोल रहे थे? लेकिन बुद्धि का ताला बंद था। अभी प्रभु समझ देते हैं तो समझ में आता है, हाँ हम क्यों पुकारते हैं अगर वो कण कण में है तो। मुख्य है गीता की बात, कितने यज्ञ आदि यहाँ पर रचते हैं। अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ, बाबा कहते अब कितना अनर्थ हो गया है, जहां तहां देखो गीता ही लिखते रहते। अब तो बहुत सारी गीता लिखते हैं, कभी व्यास जी ने लिखी, कभी किसने लिखी, आजकल तो अलग अलग गीता है सारी की सारी। तो भगवान कहते हैं जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। आजकल तो गीता को लॉकेट में भी लिख देते हैं, शॉर्ट में करके ना, पता नहीं मेन मेन चीजें उसमें डालते हैं। तो अब तो बाबा कहते हैं कि जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है किसी को। मन घड़ंत काल्पनिक गीताएं लिखते हैं। प्रभु थोड़ी ये वाली, प्रभु की गीता तो कोई संजो के रख ही नहीं सकता ना, वो तो प्रभु डायरेक्ट आकर सुनाते हैं। तो किसने बनाई किसी को नहीं पता है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय किसी को भी नहीं है, बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। फिर आजकल तो राधे की बड़ी झूम है ना, ये राधे 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 राधे, हर कोई बोलता है राधे राधे। तो राधे के भगत राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे। आजकल राधे का बहुत गुणगान हो रहा है, कहेंगे सर्वव्यापी राधे राधे। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक है, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी है। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। इतनी मूंझ हो गई है, कंफ्यूज्ड हो गए हैं सारे के सारे। एक की मत ना मिले दूसरे से, अनेक मतें हैं, कोई किसको, सब एकदम घमसान मचा हुआ है। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग होता है। आजकल तो ऐसा है कि बाप ने एक गुरु बनाया होता है, फिर बच्चा एक दूसरा गुरु बना लेता है। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में, वाणी से परी जाते हैं तब गुरु करते हैं। बाप कहते हैं मैं भी तो आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। किनकी? ब्रह्मा जी की। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है ना, उनको उतना नशा रहता है।
आदि देव को महावीर भी नाम दिया गया है। दुनिया में प्रभु कहते हैं जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया जाता है। आदि देव कौन? ब्रह्मा जी। तो आदि देव को महावीर भी नाम दिया जाता है। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। यही बोलते हैं सबसे पहले तो ब्रह्मा ही सब कुछ बनते हैं ना, वो सबसे पहले महावीर भी वही बनते हैं, इसलिए हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर सवारी है। दिलवाड़ा टेम्पल में दिखाया हुआ है कि शक्तियां जो है वो शेर पर सवारी करती। शेर क्या है? माया है ना, माया पर सवारी करती हैं और पांडव हाथी पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू वो तुम्हारा यादगार है। ये प्रभु आकर समझाते हैं। उससे पहले तो लोग यूं ही उसे देखते थे। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारे चित्र थे, है ना। मंदिर तो द्वापर में बने हैं ना, तो तुम्हारे चित्र फिर कहाँ से आएंगे? सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, है ना, अभी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन उसको यादगार में तो डिफरेंट देवी देवता वाले फॉर्म में दे देते हैं ना। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे जो चित्र हैं वो कहाँ से आएंगे? जो अभी ब्राह्मण ब्राह्मणी ऐसा वाला चित्र नहीं है ना। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें तो सारी अभी की है, अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी महावीर बन रहे हो। तो ऐसा वाला चित्र तो वहां नहीं डालते हैं। बातें सब अभी की है, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। तुम अगर गीता का नाम न ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। प्रभु कहते हैं अगर तुम गीता का नाम नहीं लोगे ना तो लोग यही समझेंगे कि पता नहीं ये कौन सा नया धर्म शुरू हो गया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का। कितनी मेहनत लगती है। प्रभु कहते हैं झूठ खंड में आकर सत्य को स्पष्ट करना मेहनत लगती है। वो इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। दुनिया जो धर्म स्थापक आते हैं ना, वो तो प्रभु कहते हैं दैहिक धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। यहाँ तो धर्म की स्थापना कैसी होती है? हम सभी आत्माओं को नया बनाते हैं। हम जो भूले भटके कौड़ी तुल्य शूद्र बन गए थे ना, उनको शूद्रपन से निकाल कर प्रभु फिर से सतोगुणी और सतयुगी बनाते हैं। तो तुमको तो प्रभु कहते हैं कि नई दुनिया के लिए बाप यहाँ पर तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य तो कोई कर ना सके, है ना। आत्माओं को फिर से नया बनाना, आत्माओं को सतोगुणी बनाना, आत्माओं को सतयुगी बनाना, ये तो भाई प्रभु ही कर सकते हैं। पवित्र बनाना, पाप भस्म करवाना और फिर वापस सबको लेकर जाना, कौन कर सकता है ये कार्य? सत्य से परिचित कराना, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज स्पष्ट करना, फिर गुणधारी बनाना, शक्तिशाली बनाना, ये तो प्रभु का कार्य है। कोई कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता है। तो बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। हम सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं। हम सभी आत्माओं को प्रभु प्यार भरी पालना देकर फिर से पावन बनाते हैं। सब पतितों को पावन बनाना ही पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। सब पतितों को प्रभु पावन बनाते हैं ना। अब प्रभु क्या बोल रहे हैं? अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता के द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया है। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया है। तुम सब संजय हो, मीन्स रास्ता दिखाने वाले, जैसे जगदीश भाई को बताते हैं प्रभु संजय। तो तुम सब संजय हो, सुनाने वाला सिर्फ एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला फिर कौन? ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। लोगों को परिचित कराना है ना कि प्राचीन सबसे पहले देवी देवता धर्म को रचने वाला कौन। ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और ये फिर श्री कृष्ण बनेंगे। ये गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके, कैसे प्रभु जन्म देते हैं ये कोई समझ ही नहीं सकता है। ये नया ब्राह्मण जन्म प्रभु कितने युक्ति से देते हैं ना। तो ब्राह्मणों का जन्म तो कोई समझ ही ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण
और शिव बाबा, ये सब बातें गुह्य है। एक ही आत्मा की कहानी को लिया जा रहा है जो पूरा 5000 साल का चक्र लगाते हैं। तो वही आत्मा ब्रह्मा भी बनती है, वही आत्मा फिर श्री कृष्ण बनती है, वही आत्मा फिर श्री नारायण बनती है, और फिर उसके बाद भिन्न 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 पाठ हो जाती है। कभी क्षत्रिय बनती है, तो कभी वैश्य बनती है, तो कभी शूद्र बन जाती है। तो मना एक ही सोल का एग्जाम्पल देकर फिर प्रभु हम आत्माओं की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा देते हैं। ये सब बातें गुह्य है ना, तो इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिवान चाहिए। प्रभु बुद्धि देते हैं, तो बुद्धि से हर बात को समझना है। जिनका योग प्रभु के साथ पूरा होगा, उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। जितना हम प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे, उतना हमारी बुद्धि जो है वो प्रभु कहते पारस है ना, प्योर बनती चली जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में तो ये ठहर नहीं सके। जिसकी बुद्धि भटकती रहती ना, कभी इधर कभी उधर, प्रभु कहते उसकी बुद्धि में प्रभु की बातें टिक नहीं सकती हैं। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं, प्रभु हमें ऊंची नॉलेज देते हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे हैं, अपने भाई बहनों को बचाएं, है ना। जीव आत्मा है ना, सभी को बचाना है। बेचारे ठोकर खाते रहते हुए उसको कभी इधर कभी उधर। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवा कर, प्रभु कहते हैं लाखों पर्चे छपवा कर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है। लोग जानते नहीं है कि प्रभु यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये स्थान जो है महत्वपूर्ण है। ये अविनाशी खंड है, ये पूरा विनाश नहीं होता है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है। अब चढ़ाने को तो सबके आगे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कायदे से देखें तो फूल कांटों से फूल बनाने वाला है ना, शिव पिता परमात्मा। फूल चढ़ाने लायक तो सिर्फ एक शिव ही है, बाकी तो सारा व्यर्थ है। प्रभु कहते हैं ना, जड़ मूर्तियों में या कहीं भी फूल चढ़ाते हैं तो प्रभु कहते व्यर्थ है, क्योंकि बनाने वाला, कांटों से फूल बनाने वाला ही इसका मना इतना लायक है कि उन्हीं के आगे फूल चढ़ने चाहिए। गीता पाठशालाएं बहुत हैं। तुम वेश बदल कर इन द सेंस कि व्हाइट ड्रेस नहीं पहनकर, है ना, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझे कि ये पीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके, है ना। प्रश्न कुछ युक्तियों से पूछो तो समझ वो जाएंगे कि ये पीके है, लेकिन अपना वेश बदल कर जाओ, मतलब ऑर्डिनरी सिंपल सा ड्रेस पहनकर भी जा सकते हैं। और फिर युक्ति से प्रश्न पूछकर लोगों का ध्यान सत्य की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ ये बातें हम आत्माओं को समझाते हैं। अब हम तो समझते हैं ना कि ये प्रभु ही है जो आकर समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वो अभी आया हुआ है, ये हम अनुभव करते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बनते हैं, तब तक देवता बन नहीं सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्राह्मण बनना है ना? तो ब्राह्मण बनना मतलब फरिश्ता स्थिति बनानी है, मरजीवा बनना है। जो मरजीवा बनता है, जो पुरानी दुनिया को पीठ कर देता है, वही ब्राह्मण बनता है। और जब तक हम ये ऐसे ही बीके कहकर नहीं होगा ना, ब्रह्ममुख वंशावली या ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कहने से ब्राह्मण नहीं बनते हैं। ब्राह्मण तो पूरा ईश्वरीय नियमों पर चलने वाला मरजीवा आत्मा, वो फिर प्रभु से निरंतर कनेक्टेड रहते हैं और प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण कार्य करते हैं, तो वो गॉडली सर्विस पर रहते हैं। तो जो ब्राह्मण हैं बनते हैं, वही फिर देवता बनते हैं। बिना बने तो नहीं देवता बन सकते हैं।
ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। ये जो कुल है ये प्रभु के द्वारा स्थापन किया हुआ कुल है, इसीलिए ये तो कुल प्रभु कहते हैं कि सबसे ऊंचा है। ये तो देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि देवता भी प्रालब्ध है, वहां पर भगवान मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम ब्राह्मण हैं तब तो भगवान भी मौजूद है। तो ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा जो है पावन हो रही है, सभी की आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर से नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम सभी आत्माएं पावन बन रहे हैं और हम सब फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, अब हम पुरानी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। अब नई दुनिया में जन्म लेने के लायक 111 के लायक फिर बनना पड़ता है। तो जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म में देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते। और हम आत्माओं को कांटों से फूल बनाने के लिए, ऊंची ऊंची शिक्षाएं देने के लिए, हम आत्माओं को अपना बच्चा बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। रात्रि क्लास है 69 की मुरली है। हाँ, 12 तारीख की मुरली है। 18 जनवरी से कुछ समय पहले, अव्यक्त होने से पहले की मुरली है। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना, इसे कहते हैं अव्यभिचारी याद। और कोई भी बुद्धि में ना हो, सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा। अगर यहाँ बैठे भी मधुबन में जब सभा में मौजूद है, और अभी हम भी जैसे हम प्रभु से पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो फिर उसको व्यभिचारी याद कहेंगे। माना फिर एक की नहीं है, फिर दूसरे की भी याद बीच में है। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना, ये तो प्रभु कहते ठगी हो गई। जो समर्पित आत्माएं हैं उनके लिए भी और हम आत्माओं के लिए भी। हम घर गृहस्थ में भी तो सेवा स्थान पर है ना। प्रभु ने बोला हम घर में थोड़ी हैं, हम तो सेवा स्थान पर हैं। जहाँ प्रभु रखेगा वहां रहना, तो वो घर मेरा सेवा स्थान बन जाता है। तो खाना पीना रहना, प्रभु कहते हैं खाना पीना रहना एक घर में। अभी हम प्रभु पालना में पढ़ रहे हैं। और सेंटर पर भी, मधुबन में भी है ना, उन आत्माओं को भी प्रभु बोल रहे हैं कि खा रहे हो यहाँ पर, पी रहे हो यहाँ का पानी, रह रहे हो यहाँ पर प्रभु के घर में, और याद कर रहे हो दूसरे किसी को, तो ये तो ठगी हो गई ना। प्रभु कहते हैं भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक तो अव्यभिचारी भक्ति है। फिर औरों को याद करना वो तो व्यभिचारी हो जाती है। आज तो व्यभिचारी है, कभी उसको कभी उसको कभी उसको कभी उसको, कितनों की भक्ति करते हैं ना, तो ये व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो उस एक को ही तो मुझे याद करना चाहिए ना, फिर गंदा दूसरे किसी को थोड़ी याद करना चाहिए। जो मुझे पावन बना रहा है, जो मुझे विश्व का मालिक बना रहा है, जो मुझे सही रास्ते पर डाल रहा है, जो मुझे मिलजुल कर जीना सिखाता है, तहजीब सिखाता है, मेरे दुखों को दूर करता है, मेरे चोटें जो लगी हुई हैं, जख्म जो हो रखे हैं उसमें मरहम लगाता है, मेरे दिल को आराम देता है, तो मुझे तो उसको याद करना है ना, कि ट्रीटमेंट मैं कराऊं एक से और याद करूं जो मुझे दुख देता है। ये तो फिर बेसमझी होगी ना। तो हमको
विश्व का मालिक बनाते हैं तो उस एक को ही तो याद करना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। बच्चे प्रभु के जो है वो प्रभु को कहते हैं कि शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह! भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। तो एक को ही तो कहा जाता है ना, वही तो ऊंच ते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, प्रभु कहते अब तो भक्ति थोड़ी करनी है, हमको समझ मिल गई है कि भक्ति से हम नीचे गिरती कला में चले जाते हैं, वो तो एक अंधविश्वास है। तो अभी तो भक्ति की बात थोड़ी है, बच्चों को अब समझ मिल गई है, ज्ञान मिला है, ज्ञान सागर को अब तो याद करना है। अब तो हो गया, भक्ति का कर्म कांड का पार्ट ओवर हो गया। अब तो हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं ना, तो ज्ञान सागर से समझ मिल रही है तो उनको याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप जब आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, ऐसा पुकारते होते हैं। जब हम भक्ति में होते हैं ना तो ऐसा पुकारते हैं। तो ज्ञान सागर को याद करना है ना। भक्ति मार्ग में हम सब कहते हैं कि आप जब आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो ये बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या फिर अनेक मित्र को याद करते हैं, संबंधियों को याद करते हैं, किसको याद करते हैं? एक बाप से ही तो दिल लगानी है। एक दिलाराम बाप से ही तो मुझे दिल लगाना है। अगर दिल और तरफ गई तो याद तो व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे अब माम एकम याद करो, अब सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। अगर हम देहधारियों को याद करेंगे तो फिर तो हमें असुर संबंधी मिलेंगे ना। लेकिन अगर हम एक बाप को याद करेंगे तो प्रभु कहते हैं कि फिर वहां तुम्हें नई दुनिया में दैवी संबंधी मिलेंगे, सारे वैसे वाले मिलेंगे जो प्रभु को याद करते हैं। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है हम किसको याद करते हैं। तो जो प्रभु को याद करते हैं ना वही इकट्ठे वहां पर मिलेंगे। इसलिए एक प्रभु की याद में रहना है। नई दुनिया में सब नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, उन्हें याद करने से ही तो हम नया बनेंगे ना। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि का योग हटाकर बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना हमारे पाप कटेंगे। पाप भी तो बहुत कर रखे हैं ना, तो प्रभु की याद से पाप कटेंगे और देहधारी की याद से मेरे पाप बनेंगे। तो अपना भला सोचना है ना कि देहधारी को याद नहीं करेंगे भाई, अपने पाप काटने हैं। खुद भी हम प्रभु को याद करेंगे और सभी को प्रभु की याद ही दिलाएंगे। तो प्रभु कहते हैं बाप को पाप, कोई पाप थोड़ी काटने हैं जो कि बाप किसी को याद करे, है ना। ऐसा बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी हमको याद करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु कहते हैं तो समझते रहे प्रभु कि मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर सभी तरफ से बुद्धि का योग हटाओ और बाप को याद करो। जितना हम उनको याद करेंगे उतना मेरे पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी मुझे याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं जो कि वो मुझे याद करेंगे। अभी तुम यहाँ बैठे ही पावन बनने के लिए हो। अभी हम प्रभु से पावन बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। शिव बाबा भी यहाँ हैं। उन्हें अपना शरीर तो नहीं है, उन्होंने लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके बनेंगे और नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो प्रभु कहते हैं अपने दिल से फिर पूछते रहो कि क्या तुम प्रभु को याद करते हो, जो जो वायदे करते हो क्या उसको निभाते हो। तो अपने दिल से पूछते रहो। ये तो आप जानते हो कि बुद्धि योग की जो लिंक है ना वो घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। हम बार बार बाबा से जोड़ते हैं, वो बार बार टूट जाती है।
बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबर बार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति जब हम याद में रहेंगे तो ये जो डिनास्टी, इस डिनास्टी में हम आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि का योग जो है वो कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, वो भागते हैं कभी इधर कभी उधर। बाप कहते हैं भागने से घाटा बढ़ जाएगा। अब मेरे को समझना है कि दूसरे को याद करने से मेरा नुकसान क्या होगा और बाप को याद करने से मेरा फायदा क्या होएगा, है ना। घाटा कहाँ है, लाभ कहाँ है, ये समझना है और खुद को समझाना है। तो बाप कहते हैं भागने से, अगर मेरा मन बुद्धि इधर उधर भागता रहा, प्रभु में एकाग्र नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। समझाना है खुद को, एक प्रभु की याद में ही फायदा है, बाकी जितना भी कुछ हम कर रहे हैं ना, उसमें नुकसान ही नुकसान है। किसी को भी याद करो, मेरा लॉस है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है, अटेंशन रखना है। कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही तो पाया है हमने। 684 जन्म प्रभु कहते हैं देहधारियों को याद करके घाटा ही पाया है। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही तो हुआ। क्या हुआ, कीर्ति कला में सब लोग आ गए ना। अभी बाप की याद में रहकर फायदा करना है। जितना हम प्रभु की याद में रहेंगे उतना मेरे पाप कटते जाएंगे, उतना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, उतना हम मददगार बनेंगे। तो अभी बाप की याद में रहकर अपना फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन करके ज्ञान रत्न निकालने हैं। जैसे प्रभु सिखा रहे ना विचार करना, कि भाई अपने आप को समझाना है, किस में घाटा है, किस में फायदा है, ये विचार करना होता है। तो प्रभु कहते हैं ऐसे विचार सागर मंथन करके ना ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। मन बुद्धि बिल्कुल एक जगह पर एकाग्र हो जाए, जगह जगह न भटके। प्रभु कहते हैं कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है। इस समय भी कई बच्चों को प्रभु कहते धन कमाने की, कौड़ियां मीन्स कौड़ी है ना, यहाँ का धन जो है वो कौड़ी मिसल है, वो पतित है, वो भी तमो प्रधान हो गया है धन दौलत। तभी तो लोग इसके लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। लोग इसके चक्कर में एक दूसरे का बुरा कर लेते हैं, कौड़ियों के पीछे ही तो करते हैं। तो प्रभु कहते कई बच्चे, अब दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु के बच्चों की बात कर रहे हैं, कि कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है, पैसा कमाए पैसा कमाए। माया माया है ये। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। अरे ये कर लो, यहाँ से कमा लेते हैं, वहां से कमा लेते हैं। ये कौन बुद्धि में डालता है? माया धोखा देगी ना, धोखा देगी माया, क्योंकि धंधे आदि का बुद्धि में डालेगी, इंसान इसमें लग जाएगा और समय है पुरुषार्थ करने का, तो वंचित हो जाएंगे ना। क्या करेंगे फिर हम, क्या करेंगे? कौड़ियों को लेकर पड़ी रहेगी कौड़ियां, क्या करेंगे? तो इसमें उलझना नहीं है ज्यादा। बाबा तो बहुत बार बोलते जितना जरूरी है ना उतना है, अगर आपके पास तो आप इसमें वक्त मत बर्बाद करो, कमाने धमाने में मत बर्बाद करो अपना वक्त, सच्ची कमाई कर लो, क्योंकि वही काम आएगी एंड में। जो सच्ची कमाई है ना, उसी से रक्षा होगी, उसी से दाल रोटी मिलेगी, उसी से हम मना छत रहेगी मेरे सिर पे, उसी से हम पार कर पाएंगे परीक्षाओं को। सच्ची कमाई से, बाकी झूठी कमाई तो ये मायावी है, इसमें उलझना नहीं है।
इसमें दूसरी सोल्स को भी उलझाना नहीं है। अगर हमारे खर्चे चल सकते हैं, हमारा ज़मीर जानता है अच्छी तरह, तो उससे चला लेना है। जैसे प्रभु का पाठ खत्म होएगा, वो तो फिर प्रभु ही पालेंगे, क्योंकि उस समय हमारी पालना और कोई चीज कर ही नहीं पाएगी। प्रकृति सब कुछ खराब कर देगी। इसीलिए फिर क्यों हम कमाए, है ना? इतना सारा क्यों कमाए, और इतना सारा कमा के दूसरे को क्यों उलझाए उसमें कि तू भी कमा, तू भी कमा, है ना? ये जो लालच है ना, ये इसी को बोलते लोभ, लालच। तो ये तो विकार हो गया। इससे मुझे बाहर निकलना है, आत्माओं को फ्री करना है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करें? बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। ब्रह्मा बाबा को ले लो ना, कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। ब्रह्मा बाबा को देख लो। बाबा कहते हैं ना, जो पैसे वाले हैं ना, यहाँ पर जो पैसे वाले आते हैं, धनवान, उनके बड़े विचार आते रहते हैं, बाबा क्या करे, है ना? तो फिर बाबा का कितना अच्छा धंधा था, ब्रह्मा जी का, दादा लेखराज जी का। तो कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना सेटल्ड व्यापार था उनका। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। हिस्ट्री ना, तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। कोई व्यापारी आता था ना ब्रह्मा बाप के पास, तो मैं पूछता था कि पहले ये तो बताओ कि तुम व्यापारी हो या फिर एजेंट हो। ये हिस्ट्री है। बाबा कहे तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। रखेंगे ना, तुम फालतू उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही करेंगे। तो तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा होकर सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं, जो थोड़ा भी पतित होगा, है ना? अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है, पतित तो सतयुग में नहीं जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना ही तो पवित्र बनेंगे। तो मेन तो हमारा ध्यान सारा किसमें चले जाना चाहिए? याद की यात्रा में, पाप भस्म करने। टाइम, मेरे को टाइम तैयार होने के लिए मिला हुआ है। मेरे को टाइम यहाँ का विस्तार चाह कर भी हम नहीं कर सकते। कि हम सोचे ना कि बच्चों को पालेंगे या बच्चे बड़े होंगे, या फिर ख्वाब देख रहे हैं कि हम इनको इंजीनियर बनाएंगे और फिर, या फिर हम इनको ऐसा बनाएंगे। नहीं होने वाला है। प्रभु कहते नहीं होने वाला है। तो खत्म होने वाली है दुनिया। दिन पर दिन ये पढ़ाई भी समाप्त हो जाएगी। ये स्कूल ने भी बड़े अत्याचार कर रखे हैं ना, प्राइवेट स्कूलों में बहुत खून पी रखा है सबका ना। इस सब को पनिशमेंट बनना है, तो इसलिए बंद हो जाएंगे सारे के सारे। अभी भी तो कितना वो आया था, डिफरेंसेस आया था ना। लेकिन अभी तो लोगों के पास पैसा था, तो लोगों ने फिर भी एडमिशन्स वगैरह भी करवाई है। लेकिन आगे चलकर नहीं होना है ये सब ना। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि अभी जो ना कलयुग है ये पूरा हो रहा है, सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना हम याद करेंगे उतना हम पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से ही फिर धारणा अच्छी होगी। जितना हम पवित्र बनते जाएंगे ना, उतना फिर हम धारणा भी अच्छी करते चले जाएंगे। पतित तो ना याद कर सकेंगे और ना धारणा होगी। जो आत्माएं प्रभु को याद नहीं करती हैं, प्रभु पालना लेकर इधर उधर भी दिमाग रखती हैं, वो तो फिर इम्प्योर आत्मा है ना। पतित हमारे लिए प्रभु सारा कुछ बोलेंगे ना। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बोलेंगे ना, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी बोला जाएगा। तो यहाँ की बातें हो रही हैं कि जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा होती है ना, और प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित तो जो आत्माएं पतित है, अब पतित बनने में तो बहुत विस्तार है ना। जरूरी थोड़ी कि खाली ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं करे, लेकिन और भी कितनी बातें हैं जो हमको पतित बनाती हैं। जैसे कि व्यर्थ हमको पतित बना देता है। तो पतित जो होंगे ना,
वो तो प्रभु को याद भी नहीं कर सकेंगे और ना उद्धार ना कर सकेंगे। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता है, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी तो कहते हैं ड्रामा। अब तो ईश्वर की इच्छा थोड़ी है, ये तो ड्रामा है भैया। जो बनाओगे वही तुमको देखना पड़ेगा। जो कल पहले हुआ है ना वही होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटे याद करते हो तो दूसरे कल में जास्ती करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु कहते हैं शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो फिर कल्प अच्छा पुरुषार्थ। अभी से हम देख सकते हैं ना, वर्तमान से अगर हम प्रभु के कहे अनुसार अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो फिर हम कल्प अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। तो जांच करो, जांच करो। प्रभु कहते हैं बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, किधर किधर फंसी पड़ी है, कौन कौन याद आता है। मल युद्ध है ना, वो नहीं होता कुश्ती वाला जो होता है युद्ध, कभी वो उसको मारता है कभी वो उसको। मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। ये भी मल युद्ध है माया से, कमी कमजोरियों से। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धिवान बनने के लिए याद से प्रभु कहते हैं अपनी बुद्धि को प्योर बनाओ। अगर बुद्धिवान बनना समझदार, नहीं तो बुद्धि काम नहीं करती ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम बुद्धिवान बने, वाइज बने, समझदार बने, तो याद से प्रभु कहते हैं अपनी बुद्धि को क्या करो, प्योर करो, प्यूरिफाई करो। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही हमको विचार करना है। जो प्रभु सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करते रहना है। भ्रमरी बनकर भू भू कर नरकवासी बन गए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। भ्रमरी बनना है, भू भू कर नरकवासी बने हुए जो कीड़े हैं उनको देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। सत्य से उनको परिचित कराना है। शुभ कार्य में देरी बिल्कुल नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना, हम सब एक जैसे हैं। समानता की भावना होते हुए भी प्रभु कहते हैं हर कदम में विशेषता का अनुभव करो, विशेषता का अनुभव करो और कराओ। ऐसे विशेष आत्मा भाव का वरदान प्राप्त करो। हर बच्चे में, प्रभु कहते हैं हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होता है। हमें विशेषता कहाँ से मिल रही है? प्रभु से मिल रही है। फिर उसको हम कितना कितना धारण करते हैं वो फिर हो जाता है ना विशेषता। तो प्रभु कहते हैं हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म जो है वो साधारण आत्माओं से अलग होता है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है कि हम सब एक जैसे हैं, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्मा है ना। हर एक में भावना हो हम सब एक जैसे हैं, समानता की रखनी है, हम सब एक हैं, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं दिखाई कब देगा? जब हम उसको अमल में लाते होंगे तब दिखाई देगा। तो हर एक में भावना की समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये कोई विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, स्पेशल कुछ करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। तो उनसे फिर सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। प्रभु कहते हैं कि हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषता है। धारण करते हैं तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है।
विशेष आत्माएं जो होती हैं उनके फिर कर्म जो है ना वो साधारण आत्माओं से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। हर एक में भावना तो यही होती है कि सब समान है, समानता की भावना ही रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये कोई विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं मना जो विशेष करती हैं, विशेष करने वाले, सिर्फ कहने वाली नहीं लेकिन विशेष करने वाले, उनसे फिर सबको फीलिंग आएगी। जो विशेष करती होएगी ना उनसे फिर सबको फीलिंग आएगी कि ये जो स्नेह, ये तो स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव होगा। यही तो प्रभु कहते विशेषता है। प्रभु से स्नेह मिलता है, दूसरी आत्मा को स्नेह अनुभव होगा, अपनापन अनुभव होगा। प्रभु कहते यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। सारा विश्व जो है अपना परिवार है। स्लोगन, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों को और कमजोरियों की कयामत करो। प्रभु कहते हैं कयामत का समय है ना। शुरुआत तो हो गया है कयामत का समय, लेकिन कयामत की घड़ियां अभी और आने वाली हैं। मतलब कयामत का समय मतलब जब इंसाफ होता है ना, जब कर्मा हमारे मना खत्म और जो मैंने किया उसका हिसाब किताब शुरू। तो सृष्टि की कयामत आ रही है। हर आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो सृष्टि की कयामत होने से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत कर दो। सृष्टि की कयामत के पहले, इससे पहले कि सृष्टि परिवर्तन का समय आए, ड्रामा क्लोज हो, प्रभु कहते हैं अपनी जितनी भी कमियां हैं, अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं भाई, उसकी कयामत करो, है ना, उसको खत्म कर दो, मत यूज करो उसको। नहीं तो फिर तो कयामत में तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट से फिर वो कमी कमजोरियों को निकलवाया जाएगा। निकालनी तो तब भी पड़ेगी, क्योंकि हम ऊपर में कमी कमजोरी वाले थे ही नहीं। हम आत्माएं कमी कमजोरी वाले नहीं थे, तो ये ले रखी है ना। या तो श्रीमत पर चलकर प्रभु कहते हैं कि अभी अभी जो कर सकते हो कमी कमजोरियों को खत्म करने के लिए वो कर डालो, और सृष्टि की कयामत के पहले सब कुछ करके एवर रेडी हो जाओ। ऐसे हम आत्माओं का हित सोचने वाले परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। वृक्षपति की दशा सदा बनी रहे, हम आत्माएं उनका कहना मानते रहें। तो सभी ग्रहों को भी नमस्कार और सबको थैंक यू। और फिर पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद। आपको अच्छा बनाती है, अच्छा बनाने के निमित्त है। फिर यमदूतों का धन्यवाद, वो भी विकार लेकर आते हैं, हमको विकार को यूज नहीं करना है, जीत प्राप्त करनी है, तो वो मेरी मदद करते हैं ना। क्योंकि ये चीजें जब आती हैं तभी तो हम जीत प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे मददगार हैं। फिर द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, वो भी हमें विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे परिवार बनाना है, कैसे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। ये सारी चीजें तहजीब हम सीखते हैं ना। और वो आत्माएं रावण राज्य वाला व्यवहार करती हैं, हम फिर राम राज्य वाला करते हैं, तो मददगार तो बन रहे हैं। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाली आत्माओं का धन्यवाद। और भी जो आत्माएं हमारे मददगार बनते हैं, जाने अनजाने में हम उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन उन तमाम आत्माओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबका बुद्धि का योग सत्य से जुड़े, सबकी प्रीत सत्य से जुड़े, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। साथ में रहने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।